नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना चंद्रा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूनिट में। आज मेरे साथ मौजूद है मिस कल्याणी और मैं जिनसे बातचीत करने वाली हूँ फैशन इंडस्ट्री के बारे में, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में। चलिए आइए बातचीत करते हैं मिस कल्याणी जी से। तो मेरा आपसे एक पहला सवाल है कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए इंटरनल ब्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्सटर्नल ब्यूटी? मेरे नॉलेज के हिसाब से इंटरनल ब्यूटी ये तो कॉमनली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल ब्यूटी ज़्यादा मायने रखती है। वो इस प्रकार से मायने रखती है क्योंकि कौन सी बंदी मतलब कौन सी लड़की अप मार्केट है, कौन सा लड़का अप मार्केट है, ये देखकर ही ऑडिशंस होते हैं और उन्हें उसी हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो एक्सटर्नल ब्यूटी वहाँ पे ज़्यादा काम में आती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इंटरनल ब्यूटी होना भी उसके साथ बहुत जरूरी इंटरनल है? ब्यूटी होना जरूरी है। मैंने इस बात का जिक्र भी किया अभी थोड़ी देर पहले कि इंटरनल ब्यूटी कॉमनली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री जो कि आपने बोला उसकी अगर बात की जाए तो वहां पे एक्सटर्नल ब्यूटी इज मच इंपॉर्टेंट देन इंटरनल ब्यूटी। ठीक है, जैसे मैं बातचीत करते हुए पता चला कि इंटरनल ब्यूटी ज्यादा बेटर नहीं है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ब्यूटी, क्योंकि वहां पे हमें स्क्रीन पे दिखना पड़ता है। जी, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चीज के लिए। मेरा आपसे जो सेकंड सवाल है, सेकंड क्वेश्चन विल बी, एवरी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ फुल ऑफ कंपटीशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो कंपटीशन की अगर बात की जाए तो कंपटीशन हर एक फील्ड में है। ऐसा ही नहीं कि एंटरटेनमेंट फील्ड में है। किसी जैसे जनरल फील्ड्स ले ले, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो हर फील्ड में कंपटीशन की दौर से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन अगर बात की जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा कंपटीशन है। उसका कारण ये है कि हर रोज मुंबई में लोग देश के कोने कोने से आते हैं और हर किसी का सपना होता है कि मैं एक्टर बनूं, एक्ट्रेस बनूं और मैं खुद इतना अच्छा परफॉर्म करूं कि लोग मतलब मुझे उस ऊंचाई के लेवल पे देखते रहे। लेकिन क्या होता है ना कि कंपटीशन के दौर को भी बाजू में रखकर एक खुद के स्किल्स को रोज पॉलिश करना और खुद पे काम करना, खुद को उस हिसाब से ढालना, तैयार करना, ये ज्यादा अपने इम्पोर्टेंट आप को है। अपग्रेड करना आप हाँ कहना जी। चाहती हैं। अगर मैं आपसे बातचीत करूं अमिताभ बच्चन जी के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि उनके कॉम्पिटिटर कौन हो सकते हैं इस बार या आने वाले समय पे या अभी भी? बड़ा ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मेरा ये मानना है कि अमिताभ बच्चन का जो एक औदा है या एक ऑरा है, तो उनकी जो बराबरी है वो हाल ही में जितने भी एक्टर लोग हैं या एक्ट्रेस है कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनका जो नाम है, उन्होंने जो नाम कमाया है और या उनके जो फैन फॉलोइंग्स है, उनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। लेकिन आने वाले इसमें अभी जो अपकमिंग टैलेंट्स है या फिर जो टैलेंट्स आ भी चुके हैं वो लोग भी अच्छा करते हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन का अगर दौर आप जो बोल रहे हैं, कंपैरिजन की अगर बात कही की जाए कि अमिताभ और बाकी एक्टर, तो वो एक हो नहीं सकता। वो उनका जो ऑरा है वो एक अलग है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी जी कि हमारे जो 90s के जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो एक्टर एक्ट्रेस थे, श्रीदेवी जी जो फिलहाल हाँ जी। अभी हमारे पास हमारे साथ मौजूद नहीं है जी। वो, और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी मौजूद नहीं है, तो उनका जो क्रेज था, या मैं बात करूँ रेखा जी की, या दिव्या भारती बोल सकते जी, हैं आप धर्म जी की, हेमा मालिनी बोल हाँ जी, सकते हैं। हाँ तो जी। आपको नहीं लगता कि ये इनके कॉम्पिटिटर आने वाले समय में बन सकते हैं अगर कोई भी डायरेक्टर एक ऐसी मूवी लेकर आते हैं तो? मेरा ये मानना है, जैसे आपने जिक्र किया श्रीदेवी, हेमा मालिनी, दिव्या भारती, तो इनकी जो कहानी रही है, इनकी बहुत डिफरेंट कहानी थी और बहुत से लोग श्रीदेवी जैसे बनने की कोशिश करे, बहुत से नए नए चेहरे ऐसे भी आए जो श्रीदेवी से मेल खाते हैं, लेकिन वो उतना नहीं टिक पाए या फिर उतना नहीं कर पाए, क्योंकि जो बोलते हैं ना कि एक इंसान ने जो खुद का जो नाम बनाया है वो उसने खुद के टैलेंट के ऊपर, खुद के सौंदर्य के ऊपर, खुद के पर्सनालिटी के ऊपर बनाया है। वो मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से, कि कोई और बना पाएगा। हाँ, अगर वैसे बनना है तो तुम खुद खुद के ऊपर काम करो। मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में बोला कि अपने स्किल्स को अपडेट करो और खुद उस प्रकार से तैयार हो। पर्सनालिटी स्किल्स दोनों इम्पोर्टेंट। हाँ जी। है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, मेरा आपसे जो तीसरा सवाल है, थर्ड क्वेश्चन विल बी, व्हाट आर योर पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग एन एनिमल मूवी? अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। व्हाट डू यू थिंक कि इफ डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगन विल बी कमिटिंग द सेम मूवी, like whatever movie he has been done and the movie which he has launched recently, एनिमल मूवी, अगर वो सेम मूवी इसी तरीके से लाते रहेंगे तो उनकी रेपुटेशन के बारे में क्या वो वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएंगे? लेकिन उससे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपने एनिमल मूवी देखी है? एनिमल मूवी का ट्रेलर मैंने देखा, एनिमल मूवी के रिव्यूज मैंने देखे, एनिमल मूवी देखने का मेरे पास एक चांस था,
बट मैं अपने शेड्यूल में कुछ उलझी हुई थी तो मैं नहीं देख ठीक पाई, है। लेकिन मैं तो ऑनेस्ट एक रिव्यू इस दूंगी। सवाल का आप आंसर दे सकते हैं, मैं फिर हाँ भी जी, मुझे मैं ऐसा दे लगता सकती है। हूँ आंसर, क्योंकि मैंने कुछ सीन्स भी देखे। मेरा ये मानना है कि एनिमल मूवी Camera में, face, हाँ जी, मेरा ये मानना है कि एनिमल मूवी में जो वॉयलेंस दिखाया गया है ज़्यादातर वो नहीं दिखाना चाहिए था। ये मैं मानती हूँ वो एक पारिवारिक मूवी नहीं है। जैसे अगर पेरेंट्स को लेकर जाते हैं या छोटे बच्चों को लेकर हम लोग जाते हैं ना, तो उस मूवी का उन लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये भी मैं मानती हूँ, कुछ इंटीमेट सीन्स उसमें ज़्यादा ही दिखाई मैं गए हैं। आपको इस चीज पे रोकना चाहूंगी, तो- लेकिन उसमें पहले ही ट्रेलर में मेंशन कर दिया था कि जो उसकी मूवी के जो जॉनर्स होंगे वो वायलेंस से रिलेटेड होंगे, तो जो वायलेंस पसंद करेंगे वो देखना चाहेंगे। हाँ, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो वो मूवी बनाकर लेके आए हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट किया है हमारी जनरेशन को या हमारी किसी भी जनरेशन जो को। वॉयलेंस पसंद करते हैं उन्होंने देखनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को वो मूवी देखने के लिए हम लोग नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनके मानसिक या ड्रामेटिक थी, आप मुझे बता सकते हैं। उसके मतलब छोटे बच्चों की मानसिकता पर उसका एक गलत इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर पेरेंट्स के साथ उस मूवी के लिए जाना है तो वो जो इंटीमेट सीन्स है वो एक अपना इंप्रेशन भी पेरेंट्स के नज़र में या जहन में खराब कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है, कि पेरेंट्स या फिर छोटे बच्चों के साथ ये फिल्म ना ही देखे तो बेहतर है। ठीक है, आपने वो बात कह दी, मुझे ये जानना है कि एनिमल मूवी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मूवी के बारे में कहना चाहूँगी कि मूवी इज़ गुड, अच्छी बात है, सारी चीज़ें ठीक है। रिव्यू तो मैंने अपना दे ही दिया है, पर्सनल ओपिनियन जो भी है। और बॉबी देओल के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में अगर बोलना है तो 15 मिनट का ही है सिर्फ उनका कैरेक्टर, लेकिन क्या छा गए हैं, और वो म्यूजिक भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, तो सही है। मतलब वेरी गुड एंड रेनॉन्ड पर्सनालिटी बाय द वे। रेड्डी सर अगर ऐसी मूवीज ला रहे हैं तो अच्छी बात है, फ्यूचर में भी उनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होने वाला है। उनका नाम इंक्रीज, मतलब उनके नाम में हमेशा बढ़ोतरी होंगी, उनका कभी ये नहीं होगा। और रही बात अर्जुन रेड्डी की भी बात की थी आपने, जो उन्होंने पहली मूवी बनाई थी, संदीप रेड्डी उनके जो डायरेक्टर है। हाँ, संदीप रेड्डी डायरेक्टर है, लेकिन उन्होंने इससे पहले जो फिल्म बनाई थी अर्जुन रेड्डी बनाई थी ना उन्होंने, वो भी एक बहुत टचिंग फिल्म रह चुकी है, जिसने काफी कुछ कमाई भी की है बॉक्स ऑफिस पर, और बहुत ज्यादा उसका ही रीमेक फिर वो बना था, कौन सा अपना कबीर सिंह। तो मुझे ऐसा लगता है कि लानी चाहिए ऐसी मूवी, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन एक कुछ चीज़ें है ना, जैसे वॉयलेंस है या फिर ज़्यादा ही इंटीमेट सीन्स, इस चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखकर फिर उन्होंने उस चीज़ पे काम करना चाहिए। ठीक है, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू आर इन यंग जनरेशन, इवन मी टू, सो व्हाट डू यू थिंक, सिनेमा और OTT व्हिच कैन सर्वाइव इन फ्यूचर मोस्ट प्रोबेबली, और एज पर योर ओपिनियन? देखो, सिनेमा का एक अलग औदा है, OTT का एक अलग होता है। सिनेमा तो मतलब जैसे आप बोल रहे हो, मेरे बचपन से, मेरे पेरेंट्स के बचपन से चलते आ रहा है। एक क्वेश्चन और ऐड ऑन करना चाहूंगी। हाँ जी, कि एक्चुअली बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं जो सिनेमा से OTT प्लेटफॉर्म पे भी गए हैं। हाँ जी, तो इसके हिसाब से आप मुझे आंसर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और हमारी ऑडियंस को भी। सिनेमा, जैसे आपने बोला सिनेमा का एक अलग होता है और OTT का एक अलग है, ठीक है। अभी सिनेमा जो आप बोला, सिनेमा का एक अलग होता है और OTT का एक अलग, एक जो अभी कुछ ही दौर में OTT प्लेटफॉर्म जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंड बन चुका है, बहुत से लोग OTT पे सारी चीज़ें, फिल्में, वेब सीरीज़ देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि OTT इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यंग जनरेशन और अपकमिंग टैलेंट। सिनेमा जो है, सिनेमा का एक दौर जो है वो मेरे बचपन से, मेरे पेरेंट्स के बचपन से शुरू हुआ है, तो वो भी कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। बट सिनेमा में कुछ पर्टिकुलर लोग ही, मतलब जिनको बार बार काम मिलता है और बार बार वो रिपीट फेसेस होते हैं, तो OTT ज़्यादा बेहतर है यंग जनरेशन के लिए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब जो सिनेमा का जो समय है, खैर दोनों के अपनी अपनी एक ओपिनियंस है और दोनों का एक अलग तजुर्बा चल रहा है आज के टाइम पे, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म है वो कहीं ना कहीं एक अपर लेवल में जा रही है और सिनेमा एक नीचे लेवल में, क्या आपको क्या लगता है, इसका क्या राज है? और आने वाले समय में क्या ये चीज सेम रहेगी या फिर इसमें कुछ बदलाव आएंगे? आने वाले समय में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि OTT अपर लेवल पे रहे और सिनेमा थोड़ा सा नीचे रहे। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिनेमा एकदम ही जीरो में रहेगा, क्योंकि सिनेमा से ही स्टार्ट हुआ है और सिनेमा के बाद ही OTT लॉन्च हुआ है। OTT महज अभी 2-3 साल से कुछ चल रहा है ज्यादा ट्रेंडिंग में, लेकिन सिनेमा जो है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जनरली चला करता था सिनेमा। जैसे बोलते हैं ना कि भाई, जो मैंने अभी कुछ ही 2-3 क्वेश्चंस पहले एक चीज का जिक्र किया,
हेमा मालिनी, श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब, इन सब की जो जगह है वो आने वाले दौर में भी 20 साल बाद भी वही जगह रहेगी, उसको कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता। फिर ये इतने उम्दा कलाकार इस हमारे बीच मौजूद रहे या ना रहे, मतलब मैं अपने शब्द पर थोड़ा ये करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं तो चाहूँगी कि सबको लंबी उम्र दे भगवान, बट फिर भी ये हमारे बीच तब रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी आने वाली जो जनरेशन हमारी रहेंगी वो भी इनका जिक्र करेंगी, क्योंकि इन्होंने जो छाप छोड़ी है इनका कोई नामो निशान मिटा नहीं सकता, तो वैसे ही सिनेमा का नाम भी कोई मिटा नहीं सकता। ऐड भी करना चाहूंगी कि अभी एजेंडा आज तक 2023 में भी हमारे साथ मौजूद थी जानवी कपूर, उन्होंने भी अपनी मम्मी जो उनकी मदर है श्रीदेवी का भी जिक्र किया था कि उनकी जैसी हीरोइन कोई भी नहीं है अभी तक, और आने वाले समय में शायद ना हो, और अभी तक तो खैर नहीं है। तो जैसा कि आपने बोला, इस चीज में ऐड ऑन करना चाहूंगी, हाँ उन्होंने ये चीज बोला था। मेरा जो आपसे एक और सवाल है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सिनेमा में हमने बातचीत कर ली, लेकिन जो एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं अभी सिनेमा से वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? उनको क्या लगता है, वो क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं? मतलब क्या उनकी रीजंस हो सकती है? क्या उनको भी ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में वो ओटीटी उनके लिए ज्यादा पॉपुलर रहेगा? हो सकता है कि अभी के दौर में जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म एक उच्चांक गाड़ चुका है, उच्चांक पे है, मतलब अपर लेवल पे है, तो उनका ये मानना भी हो सकता है कि सिनेमा में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ओटीटी में शिफ्ट होकर ओटीटी में। और हर एक कलाकार की एक मानसिकता होती है, अगर आप एज अ कलाकार के तौर पे अगर इंडस्ट्री में उतर रहे हो तो हर किसी को मरते दम तक टीवी में दिखना है, हर किसी को मरते दम तक लोगों के ज़हन में रहना है, ये एक रहता है। अगर मैं एक फिल्म कर लूँ और घर पर बैठ जाऊँ तो मुझे कोई बोलेगा? हर किसी को लाइमलाइट चाहिए, हर किसी को गोल्डन स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन चाहिए, तो हर किसी को चाहिए भाई मैं दिखती रहूँ, मैं दिखता रहूँ और मेरी कला लोगों के सामने है और लोग उसकी सराहना करें, लोग उसे पॉपुलर बोले, लोग हमें मतलब एक फेम दे, नेम फेम प्रॉफिट हर किसी को चाहिए। तो ऑब्वियसली वो जो कलाकार बोल रहे कि सिनेमा से मैं ओटीटी शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो उनका वो पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, ओटीटी का एक लेबल बन चुका है, इसलिए वो शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उन्होंने वो शिफ्ट भी होना चाहिए बस। ठीक है, मेरा आपसे इसमें एक सवाल है कि आपने रिसेंटली किस में देखी मूवी? ओटीटी प्लेटफॉर्म या कोई सिनेमा? मैंने सिनेमा ही देखा था एक्चुअली। कब देखा था? वैसे देखा जाए तो मेरा अभी कुछ ही दिनों से काफी व्यस्त, थोड़ा सा दिनचर्या मेरी व्यस्त चल रही है, तो मैं ज्यादा कुछ सिनेमा और ये देख नहीं पा रही हूँ। कुछ पढ़ने में भी मेरा थोड़ा मतलब ये रिसेंट आपने क्या देखा था? रिसेंट मैंने एनिमल ही देखी थी, वैसे बोल सकते हैं। अच्छा, आपने एनिमल के रिव्यूज, तो आपने वो ट्रेलर्स एंड ऑल ही देखा? हाँ, आपने हाँ। बताया जैसे कि, तो कोई स्पेसिफिक मूवी जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई तो ड्रीम गर्ल 2, ड्रीम गर्ल 1 ऑल्सो, क्योंकि आयुष्मान खुराना ने जो एक्टिंग की है भाई, वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस ओवर जो उसने किया है, पूजा का कैरेक्टर, हाय, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत, वो नज़ाकत भरी आवाज़, वो आवाज़ से अभिनय करना, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। और आयुष्मान एक, जैसे अभी आयुष्मान के बारे में अगर बोला जाए तो मैं बोलना चाहूँगी वो एक नेपो किड्स नहीं है, वो एक खुद के दम पर, खुद के बलबूते पर एज अ वीजे करके वो खुद के दम पर खुद लॉन्च हुए हैं, और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतने संघर्ष भरा उसका आयुष्मान खुराना जी के लिए मूवी देखी है या आपको मूवी देख के बहुत पसंद आई है? मूवी देख के बहुत पसंद आया, और मैंने आयुष्मान खुराना की इससे पहले भी बाकी मूवीज देखी है, और मैं ज्यादातर नेपो किड्स से ज्यादा जो खुद के बलबूते पर इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ उनको सपोर्ट करती हूँ कि भाई अच्छा है, जिनमें खुद में टैलेंट है उन्होंने आना चाहिए और उनका टैलेंट दिखाना चाहिए। आपके मन पसंदीदा जो एक्टर और एक्ट्रेस कहूंगी मैं, वो कौन है? मेरे मन पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेस अगर आज के दौर में देखा जाए तो आज के दौर में जैसे आलिया भट्ट है, जो कि बहुत ही उम्दा एक्टिंग करती है, माधुरी दीक्षित है, और रणबीर कपूर, और थोड़ा पहले वाला दौर देखा जाए तो अमित जी, और श्रीदेवी जो कि मेरी बचपन से पर्सनली फेवरेट है, दिव्या भारती, मैं उन्हीं को देख देख कर पली बड़ी हूँ, और माधुरी दीक्षित। चलिए ठीक है, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आपको क्या लगता है कि जो स्क्रीन की जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमारे ऑडियंस को कैसे पड़ती है? लाइक जो भी सीन्स जो स्क्रीन्स पे चलते हैं, जो भी सीन्स चलते हैं, वो कैसा इम्पैक्ट होता है हमारी जनरेशन्स को, हमारे यूथ्स को, हमारी ऑडियंसेस को? ये बहुत ही सही और बहुत ही ज़रूरी सवाल था जो आपने पूछा। इसका इम्पैक्ट अगर बोला जाए तो जो स्क्रीन पे दिखता है वही चीज़ें लोग रियल लाइफ में करते हैं जी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही बात छेड़ी थी कि वॉयलेंस और जो इंटीमेट सीन्स है वो ज़्यादा नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है, ये फिर लोगों को वही करने के लिए
प्रवृत्त करते हैं, वो वही करने के लिए बोलते हैं। अगर कोई अच्छी फिल्म तुम दिखाओ, जैसे अक्षय कुमार जी ने पैडमैन मूवी लाई थी, पैडमैन मूवी लाने के बाद उन्होंने जो उस फिल्म से सोशल मैसेज दिया, उस सोशल मैसेज से बहुत से लोगों की जो धारणा थी औरतों की तरफ देखने की या स्त्रियों मतलब महिलाओं की तरफ देखने की, वो धारणा बदल गई। धारणा मतलब पहले के दौर में अलग था, जब कोई पीरियड्स को लेकर खुलकर बातें नहीं करते थे, या फिर आमतौर पे जनता अलग दौर से अलग नज़रिए से देखती थी। तो वो एक चीज़ है, वो धारणा, वो इतना बड़ा एक्टर जब ये रोल प्ले कर रहा है तो वो देखकर लोगों की धारणा बदल गई। अक्षय कुमार ने बहुत अच्छी हाँ। अच्छी मूवी लिखी है, जैसे कि टॉयलेट मूवी हम कह हाँ। सकते हैं, तो जिसमें प्रधानमंत्री मैंने अभी हाँ। महिलाओं का ये मुद्दा इसलिए छेड़ा क्योंकि भारत में रहने के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे थे, 80% लोग ये थे एजुकेटेड होने के बावजूद भी पीरियड को लेकर खुल के बातें नहीं करते थे, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर खुल के बातें नहीं करते थे, या फिर महिलाओं की तरफ अलग नज़रिए से देखते थे। तो उस चीज़ को लेकर इम्पैक्ट जो लोगों में पड़ा पैडमैन फिल्म के बाद, अक्षय कुमार की एक्टिंग के बाद, तो वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट था, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट था। उसने कुछ ना कुछ एक अलग ही इतिहास दर्ज करा है। तो मैं ये बोलूँगी कि स्क्रीन पे जो होता है वो डेफिनेटली पब्लिक पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है और पब्लिक को आकर्षित करता है। फिर आप इंटीमेट सीन्स दिखाओ या फिर कुछ भी दिखाओ, वो पब्लिक को इम्पैक्ट करता है। तो आप पैडमैन के अलावा और कोई मूवी बताना चाहेंगे जो बहुत वर्स्ट कंडीशंस में मतलब इम्पैक्ट किए लोगों को, बहुत ही एकदम अजीब तरीके से कह सकते हैं हम? जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा है, जो बहुत से गाँव में टॉयलेट नहीं थे, आपने अभी जिक्र किया इस चीज़ का, तो बहुत से लोगों को वो चीज़ समझ में आई कि टॉयलेट नहीं, वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी एक स्कीम चलाई, घर घर में टॉयलेट्स बनाए हाँ, गए, वो यहाँ एक तक चीज़ कि है। ऑलमोस्ट अभी सभी के घर में टॉयलेट्स होंगे, हाँ, जो but चाहते थे और जो हो मैं चुका। टाउन की बात कर रही हूँ, हाँ। जहाँ पे लोगों को उस समय बहुत दिक्कत होती नहीं, थी। आप मुझे कोई नेगेटिव चीज पे इम्पैक्ट होते हुए आप दिखा सकते हैं, मतलब जिस तरीके से काफी ज्यादा ही इम्पैक्ट हुआ हो किसी भी मूवी को लेके स्क्रीन से? नेगेटिव चीज़ अगर देखी जाए तो मैं एनिमल का ही बोलूँगी कि भाई थोड़ा वॉयलेंस इतना भी नहीं चाहिए था, ये मेरा बोलना है। आपको क्या लगता है, ये रियलिस्टिक था या ड्रामेटिक था? आपका ये जो सवाल है ये अभी मुझे थोड़ा सा मतलब कोई बात वाला नहीं, है खैर ये कि सबका ठीक है कि देखो, एक्टिंग जब करनी है तो रियलिस्टिक ही करनी है, अच्छा, क्योंकि ठीक एक है। कलाकार जो भी होता है, फिर वो छोटा हो, बड़ा हो, थिएटर हो या फिर टेलीसोप्स में काम करने वाला हो या फिल्मों में काम करने वाला हो, डजेंट मैटर, एक्टिंग इतनी पावरफुल और इतनी रियलिस्टिक होनी चाहिए कि सामने बैठा वाला जो भी बंदा हो, फिर स्क्रीन पे दिखे या थिएटर कर रहे हो, वो इतना मतलब प्रेरित होना चाहिए, इतना अट्रैक्ट होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मतलब एक एक्टर को वो हमेशा के लिए उसको सराहे। तो बस यही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आपकी कोई भी जो फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है, आप उनका एक प्यारा सा कोई डायलॉग बोल के हमारी ऑडियंस, हमारी जनता को बता सकते हैं प्लीज? पूरे एक्सप्रेशंस के साथ प्लीज। आई नो यू आर वेल गुड एक्टर एक्चुअली, ऐसा यू डू वेरी गुड एक्टिंग बाय द वे। मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर लेती हूँ, बट ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे बोल रहे हो ऑन स्क्रीन। तो कुछ भी, थोड़ा सा भी, कोई सा भी। अभी फिलहाल मेरे जहन में कुछ नहीं है, बट फिर भी चलिए, आप हेमा मालिनी का ही कोई मतलब डायलॉग्स वगैरह आप बोल के दिखा सकते हैं हमें, या फिर शाहरुख खान का, या फिर चलो अक्षय कुमार का, आपने अक्षय कुमार का जिक्र किया, या आयुष्मान खुराना, किसी का भी एक छोटा सा भी आप। मैं श्रीदेवी को ज़्यादा फॉलो करती हूँ, जो कि आज इस दुनिया है। में नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि भाई मतलब मेरी एक ख्वाहिश रही है कि मैं ज़िंदगी में कभी उनसे मिलूँ, बट दुर्भाग्यवश ये चीज़ नहीं हो पाई, और वो जहाँ भी है बस खुश रहे, बाकी कुछ नहीं। तो उनका एक था, उनकी एक फिल्म थी, सॉरी किसके साथ थी वो, मतलब ये चाची 420 में जो ठीक है, आपको इसका कोई भी डायलॉग बोल दी, मूवी का नाम लेना भी जरूरी नहीं है हाँ, हमें। तो उनके साथ उसकी फिल्म थी, और उन्होंने जो बोला था, उनके तो वैसे बहुत सारे सीन्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, आपको एक कर दीजिए, चलिए। वो उनका वो गाना भी काफी ट्रेंडिंग था, बिजली गिराने में वो आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, ऐसा कुछ बहुत सही चीज थी। और ये जो डायलॉग है, कौन है तू, ये ऐसा कुछ किया था उन्होंने, मतलब ये एक पागल का कैरेक्टर वो प्ले कर रही थी,
और उसमें उनका वॉइस टोन भी एकदम से चेंज होता है और वो उनका एक्सप्रेशंस भी चेंज होता है। मैं हालांकि उनकी बराबरी तो नहीं कर पाऊंगी, बट मैं एक कोशिश थी मेरी, बस बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कल्याणी जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने मुझे मतलब अपने कार्यक्रम में शामिल किया और यहाँ पे कुछ व्यक्त करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि देख सकते हैं आप सब दर्शकों कि हमारे साथ मौजूद थी कल्याणी जी और काफी कुछ अच्छी बातचीत वो हमें बताई बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर, फिल्म को लेकर। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय पे मैं भी आपको ऑन स्क्रीन देखना चाहूंगी एक अच्छी जर्नलिस्ट, एक अच्छी रिपोर्टर, एक अच्छी एंकर के रूप में, और आई एम श्योर कि आप एंटरटेनमेंट बीट के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहूंगा इनका पोर्टफोलियो कि एक अच्छी जर्नलिस्ट है और आने वाले समय पे भी बहुत ज्यादा ये एक रेपुटेटेड जर्नलिस्ट होंगी। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। जी, मेरी शुभकामना भी आपके साथ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप जिस प्रकार से अपना कार्य कर रही हो उसमें दिन ब दिन आपकी बढ़ोतरी हो, और मैं चाहती हूँ कि आप वो मुकाम हासिल करें जो मुकाम आप चाहती हो। सारी चीजें आपको आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए बहुत मिलते हैं अपने वीडियो, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद।